किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, पीले का तीनों काले कानून वापस लो। पीले काले काले सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू, देसी देख बिना ब्रेक। और फिलहाल हरियाणा का सबसे महंगा टोल पे दीपक फौजी ने हंगामा कर दिया है। ध्यान से देखो इस मानस ने, नहीं कहा बोले गौर से देखो इस चेहरे को, बोले ध्यान से देखो। युवा दीपक फौजी है जो हमेशा विवाद में रहा रहे है। और भाई आरोप प्रत्यारोप भी झेलने पड़े हैं, काफी सारा मामला है। और भाई फिलहाल अगर बात करा तो किसान आंदोलन जो है वो चरम पे है। और फिलहाल जो है मुकड़ोली वाले टोल पर मौजूद हाँ, कैमरामैन को दिखा देख बार। और भाई किसान क्रांति तो चल रही थी, किसान क्रांति ने एक और क्रांति को जन्म दे दिया, टोल क्रांति को। एक बात है कि मैं आवाज घाट लिखड़ी तारी नारे में कि मैं भूखे बैठे हो गए 8 दिन तक भाई भूखे, 10 दिन हो गए इस भाई ने भूखा रहते ने। सूख गया, कमजोर हो रहा है। क्या नाम भाई जी? सर मेरा नाम संजू है। मेरा संजू बाबा। हाँ, गाँव चमारिया है। अच्छा अच्छा। इनका इसका दीपक भाई का तो परिचय देने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से सारे चीज और बतावा, जो ये टोल फ्री करे गए ना, एक फास्टैग वाला सिस्टम करने टोल रिपोर्ट है कि वो फास्टैग पर टोल कटे है। उसका तरीका एक आप चाहो तो देखा इसको, यो तरीका फास्टैग पर टोल नहीं कटेगा। ये देखो भाई, मैं कैमरामैन दिखाऊंगा एक बार, थोड़ा दिखाओ एक बार, ध्यान से देखो। यह है भाई किसान की टेक्निक, किसान की टेक्निक देखो। यानी कि भाई जो स्कैनर है, स्कैनर के ऊपर यो हाँ भाई दीपक भाई, या वह मशीन है जो 1 किलोमीटर दूर तक जेब काट ले। हाँ, या जेब काटने वाली मशीन है। पहले इसका इलाज करे भाई, जब टोल फ्री करने हैं। फिर कई जगह से शिकायत आई थी भाई फास्टैग वाला का टोल कटा, यहाँ नहीं कटता ना। जब 10 किलोमीटर बाद जाने के बाद कटता है, तो पहले इसका इलाज करो ना। और कई जगह तो मार दो रहे जो है नहीं, कई रोड वाले टोल पर तो फोन आया एक जना का, न्यू बोले 2 बार टोल कट गया। एक बार तो हवा बीमारी, एक बार तो इस तक कट गया। और फिर नु का बोले तेरे कटे को नहीं, मैनुअल और ले लिए। या वह बीमारी या है, पहले इसका इलाज करो अगर टोल फ्री करने है। और हमारा तो एक इरादा और है भाई, इस टोल ना परमानेंट फ्री कराएंगे। एक तो ये सब महंगा टोल है, जरूरत कहाँ भाई, रोड टैक्स देवा जनता, रोड टैक्स देवा हमें। कितना की जेब कटाड़ है यार, डबल कटा है हो रहा टोला दे ना, बड़ा बड़ा उसकी 1000 लब हरियाणा का सबसे महंगा टोल है। और दीपक फौजी ने आड़े तक कवायद शुरू कर दी है भाई 1040 से। और भाई जैसे आपको विवादा में गलत बात आज तक को बोली नहीं है भाई। अब एक चीज मैंने शुरुआत तक बोली थी, हमने सरकार तो कोई मतलब नहीं, सरकार आज बीजेपी तड़का कांग्रेस आ जाएगी। सरकार की जो गलत नीति है ना, उनका विरोध करा है भाई। ये बोल रहे हैं हमने बहुत बढ़िया, एक बार किसान के बीच में आकर समझाते दो ये कानून क्यों बढ़िया है। ये तो बढ़िया और मैंने को कटिया कर दिया, कटिया तो भी आगे काम कर दिया इनने। तो यू देसी भंडारा ला रखे भाई इन्होंने, किसाना ने देसी स्टाइल में बड़े बड़े टोपी चढ़ा रखे हैं दीपक। बिल्कुल भाई, आने जाने वाले जो टिकरी जाते हैं, संधू जाते हैं, इस पूरे रोड के ऊपर ना दूर पानीपत तक एक भी वो नहीं था प्रबंध। यू किसान का देसी रथ है, ये देसी रथ है भाई, ये तो चल रहा ये तो न्यू हो रहे जो ना चढ़ाई करेंगे। एक बात और कही थी, ट्रैक्टर ट्रेली पर टोल फ्री होया करता, ये भी इनका भी काटने लग गए थे, इनका भी कर दिया था शुरू कर दिया था। फौजी जो होया करते उनका टोल फ्री होया करता, अपना आई कार्ड दिखाते थे, कोई चीज मारा भी टोल शुरू कर दिया। तो ये तो हंगामारी काटने लग रहे हैं। देखो दीपक भाई, अपना जो हरियाणा है ना, 36 बिरादरी का सबका भाईचारा आपस में, लेकिन एक वो है नहीं, हर जाति के ऊपर कुछ वो बना रखी कहावतें। अपना प्रदेश कहावतों का प्रदेश है। वो एक लाला जी थे, उनकी छाती पर को सांप लिकड़ गया, बोले हाय मर गया, हाय मर गया। बोले लाला जी क्या हो गया? बोले अरे सांप लिकड़ गया छाती पर को। लाला जी बुरा ना मानिए, मतलब समझाने का बात आया। बोले लड़िया तो नहीं, बोले राई तो गल की, यानी राई गाल थे किसान की जेब काटने की। आई इस बात के ऊपर एक बात याद आई भाई, अभी एक छोटी सी बात उठी थी। कोई राकेश टिकैत है अपने, महेंद्र टिकैत के लड़के, जिस महेंद्र टिकैत को पूरी दुनिया जानती है, ये नहीं अपना भारत जानता, पूरी दुनिया जानती है उनको। उनके लड़के ने एक बात बोली थी कि ये मंदिर के ट्रस्टी कहाँ है, हम मंदिरों में दान देते हैं, आप भी देते हो, हम भी देते हैं, सबसे पहले तो किसान ही देता है भाई, देते हैं। उन्होंने बोला था मंदिर के ट्रस्टी कहाँ, कोई वो क्यों नहीं लगाया इन्होंने अभी तक, भंडारा क्यों नहीं लगाया। चलो ऐसा है वो दीपक भाई, उनका भाव सही होगा। हाँ, लेकिन शब्दों का चयन थोड़ा सा उक चुक हो गया, या उक चुक तो बचना पड़ेगा, या जो उक चुक है ना, छोटी सी उक चुक, इनसे बचना बहुत जरूरी है। तो फिर मेरे एक बात याद आएगी, एक गांव में लग गया आगे, बोला किसने लाई, एक बुढ़िया पकड़ ली, बोला ताई तन्ने लाई, रे बेटा मन तो छोटी ही चिंगारी लाई थी, इतने बड़े बड़े कौन लाई, वो आगे लग गई। और उसके लिए एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, बुझ गई है। कल एक भाई का फोन आया था मेरे पास, राहुल भाई है, वो देखता भी होगा आपके, इसने वीडियो देख लेगा, पता लग जाएगा उसको। उसने बोला था कि मेरे गांव ने 2.25 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं और अपने गांव के मंदिर की तरफ से एक भंडारा लगाएंगे।
माँ स्वागत है भाई। एक अखंड ज्योति लगाएंगे जो अपने 36 किसान शहीद हुए हैं ना, उनके लिए, और भूख हड़ताल पे बैठेंगे वो लोग, तो स्वागत है भाई। और उसका फीता भी हम राकेश टिकैत जी से ही कटवाएंगे भाई। एक अखंड जो तो यह सरकार ने ला दी, खाम खाएगी और लगेगी अभी तो भाई, और लगेगी। ये तो ये लोग सोच रहे हैं ना कि ये इतनी जल्दी ये भी नहीं मानेंगे। इन्होंने नाक का सवाल बना रखा है। मानना तो गे वह बकरी वाली कहानी हो रही है, दूध तो दोगे पर मिंगन घेर के दोगे। हाँ, बोले बाबू पजामा लिया दे, बोले ले आऊंगा बेटे, बोले बाबू पजामा लिया दे, बोले बाबू तो पजामा तो ले आओगा लेकिन गांव वाले पाछा देख लेंगे जब ले आओगा वाह मानना तो ये गे। हाँ। लेकिन ये है ना सबर की इम्तिहान देख रहे, इतना शांतिपूर्वक आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन आज तक आपने देखा हो, सुना हो? ना मैं तो खुद कहूँ दीपक भाई, इसका तो जो है ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाने वाली परिस्थिति बन रही है आंदोलन। बिल्कुल है, ये गिनीज बुक से भी आगे कहो ना तो उससे भी ऊपर कोई चीज होती है ना, उसका आंदोलन है ये। इतना अनुशासित, इतना जो ये बोलते हैं कि भाई कहीं पर कोई भी ऊक चूक हुई हो तो 2016 में एक हरियाणा में आंदोलन था, उसमें भी लोगों ने गड़बड़ की, पूरे हरियाणा को बदनाम करवा दिया। दीपक भाई, सरकार के जो नुमाइंदे हैं जिनको तो हमने वोट करी, वोट तो हमने भी दी है, इसी बात नहीं है, तो उन तक क्यों नहीं संपर्क साध देता? हम भाई बड़ी सुनवाई करो। उनको हर जगह रोकते हैं, पूछते हैं, सवाल ही तो कर रहे हैं। जनता के बीच में तो सवालों का जवाब नहीं दे रहे, मीडिया के थ्रू दे रहे हैं जवाब। अब मीडिया, ऊपर वाला मीडिया बिकाऊ है, सोशल मीडिया बचा है, इस पर भी कोई भाई हकीकत दिखा रहा, कोई नहीं दिखा रहा। हम तो एक बात कहते हैं भाई, जो भाई हकीकत दिखा रहा है ना इस आंदोलन की, उसका पूरा सहयोग करो सभी भाई, हकीकत दिखनी चाहिए। दीपक त्याग पत्र और दे दिया था ना अपना, उस बिल्कुल दे दिया भाई, मन ने दिया। जो बोल रहे भाई किसान आंदोलन में हम सभी आहुति दे रहे हैं भाई, एक IG साहब ने भी अपना त्याग पत्र दिया, एक आहुति भी दे दी भाई। चलो जिला प्रधान था, मैंने उसी का त्याग पत्र दे दिया भाई। किसान के बेटे हैं, अपनी लड़ाई लड़ेंगे, किसानों के साथ मिलकर लड़ेंगे, कंधे कंधा मिला उनसे आगे खड़े होकर लड़ेंगे, इसलिए त्याग पत्र दिया था भाई। यू भाई भी उकसा है कि मैं संजू भाई है बाप इकट्ठे हो रहे हैं संजू भाई का, कह दे भाई क्या कहना चाहो? भाई एक मारा वो दुश्मन है, दुष्यंत ना कहा उसने, ये वो कैसा ना दुश्मन है, वो दुश्मन ना कहा लेके मीडिया के जरिए बयान दिया है। अब मैं मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूँ। उन्हें 5-10 दिन पहले भी मध्यस्थता करी थी और 48 घंटे टाइम दिया था। अगर 48 घंटे के अंदर कोई ना कोई फैसला सरकार ले लेगी, वो सरकार ने ऐसा फैसला लिया है, कोई बिजली वाला और बताओ है, एक बेलहा और डाल दिया। और कुछ लेकर हम उस दुश्मन थी एक के बात का। हाँ भाई, तू जनता के बीच तक गया है, तना जनता पे चढ़ फिर आना है, ये भी तेरी भलाई है। तू आ जा, किसान का बेटा कहो अपना अपने, लेकिन हम उसने किसान का बेटा नहीं मानते। अगर किसान का बेटा होता, उसने बीजेपी के खिलाफ उसके ने जो उसका वोट मिली थी, लेकिन उड़े जाके उनके पाए हम जाके बैठ गया वो। और आज भी वो मध्यस्थता, उन्हें शर्म आनी चाहिए। तू के बोल के रहा है मध्यस्थता, उनका तो कहने का यू है नहीं भाई, कितने जो है ना तालमेल कर इसका समाधान करवा दिया। अरे समाधान था जब लिखड़ेगा वो उड़द दिल्ली दरबार में दर किसान बेचारा होगा, लिखड़ेगा। हाँ, दिल्ली के दरबार में तो लिखड़ेगा जब समाधान लिखड़ेगा। हाँ, एक काम और किया था इन्होंने, SYL के लिए एक दिन का धरना दिया था, भूख हड़ताल। मतलब खाना खा के कौन सी भूख हड़ताल होती है, कोई बताएगा? हमारे हमने दिखाया था, अपने दिखाया था ना, वो खाना खा के भूख हड़ताल पे बैठे, और उसमें भी 2 घंटे नहीं बैठ पाए। नाले अलवर नाले भूख हड़ताल है, 2 घंटे ये बैठ नहीं पाए। उसके बाद ये बोलते हैं ताऊ देवीलाल का दूसरा रूप है यो। किसी को ध्यान होना, SYL के लिए पहला इस्तीफा ताऊ देवीलाल ने ही दिया था। सही बात, दिया था पहला इस्तीफा, तो ये इस्तीफा देके क्यों नहीं आ रहा? चलो आज इसका पूरा समाधान करवा देंगे। बिल्कुल भाई, ये बड़े बड़े सवाल हैं, बड़े बड़े सवाल, जिसके लिए अच्छा ही चलो चलते वाक एंड टॉक मेरा अपना तो ठिकाना सफाई साथ बना दिया, तो टेंट है, सफाई है भाई, सफाई करें भी इसको। हाँ, क्या नाम भाई जी? मोहित मलिक। मोहित, हाँ मोहित। धर्मू भाई, आप मैंने एक बात बताओ, जब हमारा कोई भी किसान भाई है, हमारा बाबू है, ताऊ है, दादा है, खेत में खेती कराया को छोटी मोटी चोट लाग जाता है, माटी लागा काम चला गलटा मंड जा है, ठीक बात है। और ईब पंजाब से लेकर कन्याकुमारी तक का किसान दिल्ली में आ रहा है, तो सारे भाई हाथ जोड़ के विनती, सारे समझ जाओ, यू गहरा, यू बहुत गहरा गाँव है, सारे समझ जाओ। ठीक बात है, बिल्कुल मोहित भाई। और ईब अगर सारे भाई नहीं समझे तो यो दुष्यंत तो दुश्मन हो गया, मोदी देश ने बेचेगा। और नु कहे SYL का पानी की खट्टर को मैं भी कहना चाहूँ, पहले हमारी जमीन छोड़ दे, पानी हम बाद में ले लेंगे। मैं तो एक बात और कहूँ, SYL का मुद्दा ने पहले क्यों नहीं उठाया? आधे से ज्यादा इनको ये नहीं पता SYL का मतलब क्या है। एक बात और रहेगी, मोदी जी घनी सच्ची बोले हरदार, उसने हम समझ नहीं पाए, लेकिन आज मेरा पट्टिया वो चौकीदार का हरदा, मैं चौकीदार हूँ, मैं चौकीदार हूँ। आज हमने रियलिटी में नुबेरा पट्टिया वो सच्चे में चौकीदार है। प्रधानमंत्री तो अडानी और अंबानी है, ठीक, उनका चौकीदार, हाँ उनका चौकीदार है, किसाना का नहीं। अरे कि ये बीजेपी और JJP वाले गामा में जा एक बात कहने लग रहे हैं,
अब यो सिर्फ किसान का आंदोलन है, यो किसान का आंदोलन नहीं है, यो 36 बिरादरी का आंदोलन है, यो जन आंदोलन हो गया है। ठीक है, ये बार बार मैं जो मेरे और भाई हूं उनकी भी कहना चाहूँ, ये आज किसाना का साथ दो। किसान आज बैठा है, किसान अपना आधा किला छोड़ेगा, उसमें सब्जी बोलेगा। ज्यादा जो पीले राशन कार्ड वाले उनका ज्यादा समस्या होगी। जब ये अडानी और अंबानी हमारा गेहूं खरीदेंगे 10 रुपये किलो और उस 8 टन 60 रुपये किलो बेचेंगे, जब समझ में आओगी। आज भी भाई हाथ जोड़े भाई किसान का संजू बाबा का देसी गणित है, और इस देसी गणित ने जो समझ लेगा, इस पर हमने तरती एक फिल्म की क्लिप दिखाई थी अनुपम खेर की, जिसमें की न्यू समझा रखा था अगर भाई किस तरह जो है ना, जब यू गेहूं बढ़े उसमें इंडस्ट्री में चला जावा है, आटे का रेट क्यों कर बढ़ा है, और फिर वो घाटा किसका लागा है, किसान के ऊपर उल्टी मार क्यों कर पड़ा है। एक चीज और बताई थी टिकैत साहब ने, जो शब्दों का फिर होता है ना, पता वो कैसे होता है। वो बोल रहे थे मंदिर के ट्रस्टी को, फिर बोले कि कोई पंडित जी दिखाई नहीं दे रहा, आपको दिखाई देते हैं। पहलवान जी आइयो एक बार, ये रे भाई पंडित जी भी हर किसान भी सही है। बात है, ये सबका है आंदोलन, सब ये लो इनमें 36 बिरादरी है कि नहीं, यही बता दो। ये रे पंडित भी है, पहलवान भी है, गायक भी है। दीपक कुमार नाम है जी। दीपक कुमार जी नाम राशि तो दिया तुम्हें। हाँ, केड़ा पिंड है? मैंने काफी साल पहले हरियाणवी रागनी गाई, उसके बाद में रागनी छोड़ दी, और जहाँ भी प्रोग्राम होता है ये जाट बामना का कोई चक्कर रह नहीं रहा, नहीं चाहिए तो मैं एक रागनी तौर पर एक 5-10 मिनट में पब्लिक का अच्छा, खुश कर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धर्मू भाई एक बात और बताइए, जमीन हमारी है छोटे को नहीं, पानी दे देंगे, पानी में हमने डूब के मरना है, पानी का कराएंगे के, जमीन हमारी है, खोज लेंगे। तो मुद्दे से डाइवर्ट करने का मामला है, असली बात तो यह है पानी का पीछे अलग कहानी है। बिल्कुल है भाई। एक बात बता, जब सेंटर में भी बीजेपी थी, पंजाब में भी थी, इनकी अलायंस था, और हरियाणा में भी अलायंस था, जब की जा रहे थे ये, जब की जा रही थी। ईविन का याद आया SYL, उस टाइम क्यों नहीं करा जब सारे मामला इनका। चलो SYL याद आ गया ना, जितने मंत्री आ गए SYL याद आ रहा है, मंत्री पद पर इस्तीफा दे दो, जेल बैठाएंगे। बिल्कुल, आज भाई आज मैदान में सही बात, बड़ी बात दीपक फौजी ने बड़ी बात कह दी है। और भाई थोड़ा सा तरतीब की देसी व्यवस्था दिखाऊंगा, मंच खातर जिस तरह कोई नेताजी मंच लाओ बिरन कितना टेंट है उस पर सामान मंगाना पड़े, लेकिन इनका देसी व्यवस्था देख लो। हम क्या ढूंढते हैं, मुझे एक छोटी सी बात ये देखो भाई, जब आपका ये है इनका देसी स्टाइल, देसी मंच है, बोले जहाँ भी खड़े हो गए वहीं से लाइन शुरू है, लाइन वहीं से शुरू होगी भाई। और अब आज और कल यहाँ है, फिर सिंधु बॉर्डर पे मिलेंगे भाई। और एक चीज और भाई बतानी भूल गया था मैं, राजस्थान से और पंजाब से आर्मी वाले आ रहे हैं भाई मेडल वापसी के लिए, और उनकी अगुवाई करता मैं ही चलूंगा, वहाँ मिलेंगे। बड़ी बात, बड़ा जवान और किसान एक साथ। बिल्कुल भाई, किसाना के इस दंगल में महिलाएं भी पाछे को नहीं, महिलाएं भी आगी हैं। हाँ जी, हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो जी। राम जी सभी आप को। कितना है जी? मकड़ोली से। मकड़ोली से। मकड़ोली एक बात है, मकड़ोली वाला टोल है, मकड़ोली वाला ने पूरा हंगामा खड़ा कर दिया है। क्या नाम है जी आपका? राजकली। हाँ जी, राजकली। भर्ती हो गया आप? ना जी, भर्ती नहीं आवाज से नहीं लिख रही मैं। असल तो किसान को इतना परेशान कर दिया है कि आवाज मतलब रुक के मर के आवाज आवाज भी निकलेगी, सब कुछ होगा जी। हाँ जी। तो क्या लगा आपने, मतलब महिलाओं की भागीदारी कुछ कम दिखी? नहीं जी, 1 मैन आर्मी दिखी अब तो। अब आएंगी जी। मैंने अच्छा, ये तो बड़ी हुई इनते तो। नहीं जी, मैं शुरू से चारों बॉर्डरों पे जाती हूँ महिलाओं को लेकर। जिस दिन से धरना है उस दिन से मैं बॉर्डरों पे जाती हूँ, अब आएंगी महिला। ठीक ठीक। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया है। और वही बात है, बोले भारतीय नारी और सब पर भारी आता हूँ। अरे इसकी माला किसी पर आ रखी है? तो भाई ये दृश्य है भाई, तुम देख सको हो, टोल क्रांति शुरू कर दी है। अरे मामने ऐसा लगा है अभी 3 जो ये किसाना ने जो 3 अध्यादेश में 3 काले कानून जो बताए जा रहे हैं, इनका गिल्ला गिल्ला जो करो चना के लडोरा नहीं पीछा करे। चलो भाई दीपक भाई, हाँ चना के लडोरा पीछा करे जो करे। ये 3 काले कानून हैं जो, इसके गिल्ला गिल्ला कुछ और भी सुधार होगा देश में। जितने मध्यम वर्ग वाले हैं, छोटे व्यापारी हैं, गरीब हो तो गरीब होता ही जा रहा है, अब से नहीं पहले से होता रहा है। ये तो गरीबी हटाओ करते करते गरीबान हटा दे हैं, और जो गरीबी हटानी है ना वो अमीर हो जावे है। ये चीज समझ में नहीं आ रही। योरा भाई राजू भाई, ये माला क्यों पर रखी थी? 10वां दिन है भाई भूख हड़ताल पे बैठे। तो हम कदे भूखे मार के शहीद कर दो कदे। आइए जी और सीट पे इब्नू देखा है भाई, इनकी आवाज भी लिख रही नहीं। 4 पानी बस है, मारोगे भूखा। क्या नाम है?
राजू मकड़ोली राजू मकड़ोली हाँ। का दिन तो चल चा पानी तारीख का बेरा मंदा 16 दा है ना ये वो भाजपा के नेता कराया करते वो काम तो नहीं कर रहे अब 5 साल हुआ खाया और आड़ा बेट वो दा डॉक्टरी कर लो और ना दा तड़के फ्रेश है और 4-5 दिन में एक बजा आ जा है उड़ा गेला जागा उसने चेक कर लो कि बड़का कैसे हो रही हम दे कुछ हाँ और द के बता सका अनुमान को ना छाती पाट दिया ठीक बात है भाई भाई ढोंग कर रहा होता ना दया इतनी पब्लिक बैठी या नूना बैठी पावर डोंगी दा वह तड़के 10-5 वाले थे जो ढोंग करके बैठ के वो कहता ना अस्सी में पेड़े वाला अगर सुबह ब्रेकफास्ट करया था ये ब्रेकफास्ट वाले नहीं है असली किसान है। और भाई भाजपा के नेताओं ने जो एक चलाया था सिस्टम के नाम दिया था उसका उपवास है और हमने उसको बकवास नाम दिया था वो उपवास नहीं थी बकवास था वो उपवास की आड़ में बकवास करके और किसान को गुमराह करने की हर प्रयास शाम दाम दंड भेद कई डाल के हथकंडे अपनाए जाओगे हम तो फिर कहेंगे भाई हमारी एकता में कितने बाधा नहीं आनी चाहिए सीधी बात है क्योंकि यह लड़ाई मेरी भी है और तेरी भी है जो तू देखने लग रहा भाई मेरे कन के देखा शेयर कर दे मेरे कन देखने लग रहा बोल का जो शेयर करना है भाई कर दो भाई शेर युद्ध किसान का काम है। अरे किसे भाई का खाम खागा भरम हो अगर राजनेता है राजनीति में बढ़ना चाहे है असली ठोक बजा का किसान है भाई। सही बात 50-55 किले की वहाँ गई है सही बात 50-60 किले खेती करा हाँ कती और खेती तय ही किसानी तय ही निर्धारित था और कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और एक बात और कहूंगा भाई हम बार बार कहूँ हाँ किसान बचेगा तो जवान बचेगा और सरहदों की रक्षा भी जीवे संभव है। जब किसान बचेगा तो हम फिर कहेंगे सरकार जो है इसके ऊपर विचार करे और किसान का पेटा भर दे भाई सीधी बात यह है किसान का पेटा भर दे। एक किसान गलत हो उसका दो उसका लाखों किसान गलत नहीं हो सकते जिनने पूरी दिल्ली का घेराव कर लिया है। एक ये नौका है ये मेरे मुंह मतलब मैं भरा पड़ा हूँ हाँ, ये बिला किसान को ना अरे ये पेट भी किसान ना लाए उड़ हैं और जो पिज्जे बर्गर खाओ हो ना वो भी हमारे खेत तक जाए उड़ हैं। हम किसान को ना ये खाना छोड़ दो ठीक है। हवा पानी जो आज वो बड़ी बड़ी कोठियां में बैठ के लिए वो सारा हमारा है। मासूम शर्मा ने एक गाना बनाया था नहीं बोले जो तुम खाओ हो पिज्जे हैं उगावे तारे जीजे हैं। बिल्कुल सही सार्थक बात है। तो भाई वीडियो ने नहीं समझा बटेऊ हाँ बटेऊ हाँ अनुवाद करके बता दिया उसका है। तो भाई वीडियो ने शेयर कर दो शेयरिंग का तार दो फतूर ताकि किसान की समस्या उसके दूर ठोको शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान जय किसान।